अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा खुशियाँ हासिल और तकसीम करते रहें। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसान तरीन रेसिपी है और ये ऐसी रेसिपी है जो झटपट तैयार होती है और मज़ा भी बहुत आता है इसको खाने का। तो आज हम बनाएंगे मूंग और मसूर की दाल और साथ में बटर फ्राइड राइस। तो बनाने से पहले बताते हैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास बटर है, इसको मैं राइस बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और साथ ही साथ ये मेरे पास हाफ़ कटी हुई प्याज है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काट लिया है और ये मैं तड़के में शामिल करूँगी। और यहाँ पे ये मेरे पास 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं और इनको मैंने कट लगा के रख लिया है, ये भी हम दाल में शामिल करेंगे। और साथ ही साथ मेरे पास ग्रीन धनिया है, ये हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरे पास 1 कप जो है वो ऑयल का है और मैं जो ये कप के साथ मेजरमेंट लेती हूँ ये एक बहुत ही एग्जैक्ट और परफेक्ट स्केल होता है जिसके मुताबिक चीज़ें अच्छी बनती हैं और आपको मेजरमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप इसको दूसरे कप के साथ टी कप के साथ मेजरमेंट में लेते हैं तो ये हाफ़ कप है, ठीक है। ये हाफ़ कप मैं ऑयल का इसमें शामिल करूँगी और ये हम तड़के में ऐड करेंगे। साथ ही साथ मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये 1 टेबलस्पून है। और ये 2 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, इनको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं तड़के में इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे ये मेरे पास स्पाइसेस हैं, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, हल्दी हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे ये मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, ये 1 टेबलस्पून है। और यहाँ पे ये मेरे पास सुरख मिर्चों का पाउडर है, ये भी 1 टेबलस्पून है। और यहाँ पे ये ड्राई मसाला है मेरे पास, ये हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। और दाल है यहाँ पे मूंग और मसूर की, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख लिया था। और ये मेरे पास तकरीबन 1 कप है, हाफ़ कप मसूर और हाफ़ कप मूंग की दाल। और यहाँ पे ये मेरे पास 1 गिलास चावल हैं। चलें जी, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम फ्लेम ऑन करते हैं जी। तो अब यहाँ सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में ये दाल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी दाल हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये 1 बाउल मेरे पास दाल का था और इस तरह उसमें 1 बाउल ही ये मैं पानी का शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये मूंग और मसूर की दाल है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगता जी। तो साथ ही साथ मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और ये सारे ड्राई जितने भी स्पाइसेस हैं ये भी शामिल कर रही हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, तो अब मैंने इसको यहाँ पे कवर लगा दिया है और इसको मैं 3 मिनट के लिए लिड लगा के छोड़ रही हूँ। 3 मिनट बाद हम इसको देखते हैं जी। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये मैंने राइस के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, इससे हम बटर राइस तैयार करेंगे। और इधर दाल हमारी माशाल्लाह से कुक हो रही है और जैसे ही ये फाइनलाइज होती है हम तड़का लगाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें राइस ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही साथ हम इसमें ये नमक ऐड कर देंगे। नमक आपने जिस चीज़ में भी डालना है उसको अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखना है जी। तो नमक मैंने शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी ताकि पानी जो है इसमें अच्छी तरह से बॉयल हो जाए और हमारे चावलों को अच्छी तरह से बॉयल आ जाए जी। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दाल हमारी माशाल्लाह से इस कंडीशन में आ चुकी है, बहुत अच्छे से गल गई है और जितने स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए थे वो सब बहुत अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं। अब हम इसका तड़का रेडी करते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान, उसकी रहमतें, बरकतें और नेमतें जी। तो चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब मैंने इसमें ये बटर ऐड कर दिया है
माशाल्लाह। अब हम इसमें राइस ऐड करते हैं। जी, तो यहाँ पे अब मैंने चावल शामिल कर दिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह बटर में मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ और 5 मिनट के लिए हम इसका दम रखते हैं। जी, तो अब यहाँ पे हम दाल का तड़का रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल का डाल दिया है और साथ ही साथ हम इसमें ये जो हाफ़ मेरे पास प्याज थी वो ऐड करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनियन जो है हमारा वो हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। इसको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और साथ ही साथ हम इसमें ये लहसुन शामिल कर देंगे ताकि ये भी उसके साथ ही हल्का सा फ्राई हो जाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब साथ ही हम इसमें ये ग्रीन चिली शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें ये सारे मसाले शामिल कर देंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से तड़का हमारा लग चुका है। दाल हमारी फाइनलाइज है और इसमें अब मैं थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करती हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला इसमें हम इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है दाल की माशाल्लाह से। डिलीशियस, वेरी यमी। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। दाल में आप जितनी उसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपने उसको पतला रखना है, मोटा रखना है या जैसे भी, ये जिस तरह आपको पसंद है आप उसी तरह रख सकते हैं माशाल्लाह। और ये दाल ऐसी है जो रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और राइस के साथ भी अच्छी लगती है, पराठे के साथ भी अच्छी लगती है। और अगर आप बटर पराठा बनाते हैं उसके साथ तो क्या ही बात है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं राइस हमारे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। दूसरी तरफ दाल भी हमारी रेडी है। अब हम इसको सर्विंग के लिए निकालते हैं। मिलते हैं आपसे एक फ़ाइनल लुक के साथ। जी व्यूअर्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह दाल चावल रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व। आप भी इस तरीके से बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।